प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें और मैं वेलकम करती हूँ आपका आज के सैबथ स्कूल में। और आज का जो सैबथ स्कूल है वो 8 अप्रैल का है और इसका शीर्षक है मसीहों को संभावित रूप से संरक्षित किया गया है। यरूशलेम के विनाश की ओर ले जाने वाली घटनाओं में परमेश्वर की दया, अनुग्रह, विधान और पूर्व ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। और हम देखते हैं कि भजन संहिता उसकी 46 वर्स और उसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशाया अध्याय 41 और उसकी 10 वर्ष। यशाया अध्याय 41 उसकी 10 वर्ष हमें बताती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर का जो वादा है वो बहुत ही विश्वास योग्य भरोसा है, वादा है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं बिना सोचे समझे। हम परमेश्वर के जो वादे हैं उनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी जो है धोखा नहीं देते और वो कोई मनुष्य नहीं जो कि झूठ बोल सकते हैं। वो परमेश्वर हैं, वो सत्य हैं, उनका न्याय सत्य है और वो सच्चे परमेश्वर हैं, उनका वचन सत्य है। जो भी परमेश्वर से संबंधित चीज़ें हैं वो सब सच्चे हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। ये एश्योरिटी है। तो अभी हमने जैसे शीर्षक में देखा कि एक उनको संरक्षण परमेश्वर हमेशा जो है अपने लोगों को देते हैं, तो हम उन पर विश्वास करें। ये अनुच्छेद हमें परमेश्वर की संभावित देखभाल के बारे में क्या बताते हैं? परमेश्वर क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसमें लिखा है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और अपने ईश्वरीय उद्देश्य की अंतिम पूर्ति के लिए पृथ्वी पर घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। हालांकि कभी कभी परमेश्वर हमारी मानवीय पसंद के आधार पर अपनी मूल योजनाओं को बदल देते हैं। इस ग्रह के लिए उनकी अंतिम योजना पूरी होगी। ऐसे समय आएंगे जब परमेश्वर के लोग मसीह के लिए कठिनाई, उत्पीड़न, कारावास और मृत्यु का अनुभव करेंगे। लेकिन शैतान के सबसे क्रूर हमलों वाले सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी परमेश्वर अपनी कलीसिया का समर्थन और संरक्षण करते हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, फिर भी परमेश्वर का जो साथ है उस व्यक्ति के साथ होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। कुछ वर्सेस मैं पढ़ना चाहूँगी, इब्रानियों अध्याय 11 और उसमें हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 35 से 38 वर्सेस बताती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट दिए हैं जिनमें परमेश्वर के लोग जो हैं परेशानी में फंसे। इसमें लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगालों में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों इतनी परेशानियों का जो है उन्होंने सामना किया? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। उन्हें परमेश्वर के वादों पे यकीन करना भाया। उन्हें इस संसारिक इच्छाओं, जो संसार में वो जो देखते थे, जो परेशानी, जो संसार की जो इच्छाएं हैं, उनकी शारीरिक इच्छाएं, उनसे ज़्यादा उन्होंने उनको पूरा करने की बजाय परमेश्वर के लिए दुख उठाना जो है वो ज़्यादा क्या समझा? प्रिय समझा। उन्होंने बहुत दुख उठाए परमेश्वर के नाम के लिए, उनका प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और परमेश्वर की करुणा हमेशा उनके साथ बनी रही, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो काम कर रहे हैं
उनका प्रतिफल जो है वो फ्यूचर में पाएंगे। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जो है उत्तम है, इस संसार की चीज़ों पे विश्वास करने से ज़्यादा उत्तम है। संसार के इस जीवन पे विश्वास करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि वो उत्तम है। परमेश्वर के वादे जो हैं वो उत्तम है, वो विश्वास योग्य हैं। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर के वादों पे विश्वास करना है, और ना कि हमें इस संसार के जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उन पे हमें विश्वास करना है। ये शारीरिक जीवन तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जैसे मैं जीवित हूँ वैसे आप भी जीवित रहोगे। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, और उसके मानने वाले भी हमेशा जीवित रहेंगे। तो परमेश्वर के लोगों ने इतनी यातनाओं को इसलिए सहा क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया, और विश्वास से ही वो धार्मिकता उसकी उन्हें प्राप्त हुई। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन का जो प्रसार है वो हमेशा ही हुआ है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 10वीं वर्ष में पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है 2:10 में, जो स्मुरना को संदेश, इसमें लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पे डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो इस मुकुट के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात सत्य है। तो ये विश्वास करना ही जो है हर एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संपूर्ण मन से जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, और जो है उसको थामे रहे, आगे बढ़ता रहे। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का संरक्षण हमें हमेशा मिलता है। इन पदों में ये पदस्थल बुरी ताकतों के साथ हमारी लड़ाई के बारे में क्या वास्तविकता प्रकट करते हैं। ये अनुच्छेद पिछले प्रश्न में परमेश्वर की सुरक्षा के विचार से कैसे मेल खाते हैं। क्या परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर द्वारा कुछ लोगों को दर्दनाक पीड़ा और यहाँ तक कि मसीह के लिए शहीद की मृत्यु का सामना करने की अनुमति देने के विचार में कोई विरोधाभास है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दर्दनाक पीड़ा भले ही लोगों ने जी है, पर उन्होंने जो है अनंत जीवन का मुकुट उनके लिए तैयार है। और ये एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य अपने प्राण को बचाने के लिए करता है। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम सब कुछ करते हो लेकिन अपने प्राण को ही खो देते हो, तो तुम्हें क्या लाभ हुआ। तो हमें जो है परमेश्वर के वादों पे विश्वास करना है, ना कि इस संसार के चीज़ों के ऊपर जो कि अब दिखाई देती हैं लेकिन थोड़े ही दिनों में वो नष्ट हो सकती हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर की जो बातें हैं, वादे हैं, उनको हमें मानना चाहिए। तो परमेश्वर के शरण हमेशा हमारे साथ है, और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है। वचन बताता है कि शापित है वो इंसान जो मनुष्य पे भरोसा करता है, आशीषित है वो इंसान जो कि परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में उसका संरक्षण पाते हैं। तो हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि वो प्रभु का संरक्षण प्राप्त करे, लेकिन उससे पहले उसे जो है परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है, और एक ऐसा विश्वास जो कि अनंत जीवन उसके लिए लेके आता है। तो बहुत ही जो है परमेश्वर का वचन जो है अनमोल है, और एक शुद्ध चांदी के समान ताया हुआ है। इसको हम ग्रहण करें तो हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा है, हिंसा द्वारा मसीह की कलीसिया को नष्ट करने के शैतान के प्रयास व्यर्थ थे। हमने देखा कभी भी परमेश्वर का कार्य रुका नहीं है, हमेशा परमेश्वर का वचन सुसमाचार इस पृथ्वी पर फैला है। वह बड़ा विवाद जिसमें यीशु के शिष्यों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वह तब भी नहीं रुका जब वे वफादार
मानक वाहक अपने पद पर आसीन हुए। हार कर उन्होंने जीत हासिल की। परमेश्वर के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन उनका काम लगातार आगे बढ़ता गया। हमारे लिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए कि बाइबल लेखक, जो निश्चित रूप से दर्द और पीड़ा को जानते थे, फिर भी बार बार परमेश्वर के प्रेम की वास्तविकता के बारे में लिख सकते हैं। हम अपने लिए वही प्यार कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं परमेश्वर का प्यार जब हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं और वो हमारी अगुवाई करती है परमेश्वर की बातों पे विश्वास करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और जो है वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और वो तुम्हें बताएगी, मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगी। तो परमेश्वर का वचन अद्भुत है। हमें सिर्फ पूर्ण मन से उसके पास आने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है। बाकी काम परमेश्वर खुद करते हैं। उन्हें पता है किसके साथ किससे कैसे काम करवाना है, और वो फिर जो है परमेश्वर का कार्य करने के लिए वो अपने प्राणों की भी हानि उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रभु में उनका प्राण सुरक्षित है, क्योंकि प्रभु का संरक्षण हमेशा उन लोगों के साथ बना रहता है। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।